आज अध्याय साधना के आधार की चल रहा है। साधना के आधार अब तक क्या हुआ, अब तक क्या समझा है माता जी? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व और साधना की शक्ति। अब आज से सत्संग क्या शुरू हुआ? साधना के आधार के अध्याय है चौथा। इसका कारण यह है कि योग साधना का अनुसरण करते समय तुम्हारी चेतना का संपर्क निम्न भौतिक प्रकृति के साथ हो गया है और तुम्हारी चेतना उसे ठीक उसी रूप में देखती है जिस रूप में वह उस समय दिखाई देती है, जबकि वह मन चैत्य पुरुष या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा न तो गई और न शासित होती है। क्या बोल रहे माता जी? तो सुनिए, साधना के आधार कैसा? इसका कारण यह है कि योग साधना का कुछ अनुसरण करते समय तुम्हारी चेतना का संपर्क निम्न भौतिक प्रकृति के साथ हो गया है और तुम्हारी चेतना उसे ठीक उसी रूप में देखती है जिस रूप में वह उस समय दिखाई देती है, जबकि वह मन चैत्य पुरुष या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा न तो ग्रहित न तो निग्रहित और न शासित होती है। क्या बता? योग साधना करते हो, योग साधना का अनुसरण करते समय तुम्हारी चेतना का संपर्क निम्न भौतिक प्रकृति के साथ हो जाता है। समझे ना? जब मनुष्य मन एकाग्र करना शुरू कर देता है और भगवान की एकाग्रता करता है तब उसका मन बुद्धि प्राण शरीर के साथ ही उसको संबंध आता। पहले जब एकाग्र होना शुरू किया, मन में क्या चंचलता है, मन की दृष्टि से तो कल्पना और आलोचनाएं ला रहा है, ये सब उसको समझ में आता है। आदमी को उसकी बुद्धि को समझ में आता कि अपना मन कितना चंचल है। कब समझ में आता है? जब योग साधना करता है, जब उनमें एकाग्र होता है, भगवान के लिए जब एकाग्र होता है तब उससे ये समझ में आता है कि अपन भगवान के लिए एकाग्र हो रहे हैं, लेकिन अपने को बार बार आलोचनाएं और विचार कल्पनाएं बार बार आ रहे हैं। क्यों? ये निम्न प्रकृति का जो स्वभाव है उससे समझ में आता। योग साधना जो एकाग्रता करता नहीं भगवान के लिए, भगवान को जाता नहीं, उससे कुछ भी नहीं समझ में आता। वो मन चंचल है तो होगा। प्राणों में दोष है, होगा क्या दोष? सबके जैसा मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मर्जी में रह रहा हूँ, उसको प्राणों में कितनी चंचलता समझ में आए, मन में क्या है समझ में आता। शरीर सुख के लिए लालच होता है, उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसके अंदर यानी खराब चीजों के अंदर, साधारण प्रकृति के अंदर वो एक हो गया, लिप्त हो गया, निमग्न हो गया, उसे समझ में नहीं आता। समझे ना? इसके लिए उदाहरण एक ही याद रखो। जो आदमी खूब पी जाए, टू मच, वो क्या पकता है उससे समझ नहीं आता। समझ गए क्या? अरे वो पिया हुआ है, अरे हाँ भाई पिया हुआ है, लेकिन वो क्या पकता है उससे समझ में आता है क्या? फिर निशा उतर जाएगा और उसको पूछो ना, बोलता है क्या क्या बोला, क्या याद नहीं है बोला। जब टू मच पी लेता है, जो आदमी टू मच पी लेता है, निशा कर लेता है, उससे समझ में नहीं आता कि वो क्या बक रहा है। जब उसको निशा उतर जाती तो ऐसा क्या वैसा क्या, उसको गाले ले, इसको गाले ले, वैसा ऐसा क्या कि मेरे को होश हवा बराबर नहीं थी। थोड़ा निशा थोड़ा भी उतरना तो थोड़ा समझ में आता क्या ऐसा हुआ क्या। अच्छा, तो कहने का सावरण क्या? जो आदमी एकाग्रता करता नहीं, जो ध्यान बराबर नहीं करता, उसे कभी समझ में नहीं आता कि मेरा मन चंचल है, मेरा प्राण दोषित है, मेरे प्राण में कामना क्रोध लोभ है, तो कुछ भी नहीं समझ में आता। तो साधारण आदमी उसका मन उसी में निमग्न होता है। इसलिए वो जो लालच हुआ, जो गंदी का काम क्रोध मोह मत्स्य धर्मांतर में निमग्न होता है।
जब चैत्य पुरुष सर्वस्व होता है, चैत्य पुरुष के साथ शासित होता है, यानी चैत्य पुरुष उनको सिखाना शुरू कर देता, ये करो और ये मत करो, ये करते चलो, ये मत देखो, ये देखो मत। जब ऐसा दखल देता तुम्हारे साधना में, तब वो आदमी समझता है कि अरे अपनी कुछ गलतियाँ हो रही, इससे चैत्य पुरुष अपने को बोल रहा है, ऐसा उसको समझ में आता। उसके पहले कुछ भी नहीं समझ में आता। उसके पहले जो समझ में आता तो निर्गुण होता, अपनी जो दिव्य प्रगति में अपरा प्रगति जो जड़ प्रगति है, उसके अंदर वो निमग्न होता है, यानी उसकी कल्पना में, उसकी कामना में, क्रोध में। इसलिए यहाँ बताते तो कुछ नहीं समझ में आता उसको। जब उन्हें शासित होता है तब समझ में आता है। इसलिए बहुत से लोग गलतियाँ क्यों करते दुनिया के अंदर, इसीलिए गलतियाँ करते। हम क्या समझ के बैठे पूरे मानव जाति कि आज अपने को थोड़ा विद्या बुद्धि सीख ली और थोड़ा सा बुद्धिवान हो गया, विद्या आ गया, थोड़ा समय करने लगा, क्या बहुत अच्छा आदमी हो। वो संत लोग क्या बोलते, महात्मा लोग वो नालायक है बोलते। क्यों? अरे इच्छा निकला पड़ा और नालायक है, विचार करने लायक नहीं। उसके अंदर जो आत्मा है, हर जन्म में उसके साथ आया, उसी का स्वरूप है। जो आदमी मर जाता ना, मर जाने का मतलब क्या है? अपने शरीर प्राण मन को छोड़कर जीवात्मा चले जाना, इसका नाम मर जाना है। वो मर जाएगा, मैंने जीव नहीं मरेगा। जब जीवात्मा चले जाएगा शरीर प्राण मन को छोड़ करके, तो वो जब सोचता है कि अरे ये संसार में खराब लेकर आया, ये सोचता है। जब सोचता है तो उसे समझ में आता, अरे ये तुझे मेरे को भोगना पड़ेगा आइंदा जन्म। वो आइंदा जन्म लेकर आता वो जीव। वही जीव मोहित होकर शरीर के अंदर आने के बाद बोलता, उसको दुख हुआ तो गए जन्म में क्या पाप करके अपन इसे भोग मेरे को प्राप्त हुआ जी, ऐसा बोलता है। लेकिन वो बोलता है, लेकिन समझता नहीं कि मैं जीव हूँ, बोल रहा हूँ। वो बोलता है शरीर मैं हूँ। तो कितनी बड़ी गफलत है, इसको कोई आपसे भी नहीं समझता। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आप भी नहीं समझते। हर एक आदमी ये बात करता, मैं हूँ। ये मैं जो लगाता है वो सिर्फ अपने शरीर और मन को ही लगाता है। क्यों ऐसा लगाता है? वो मोहित होकर शरीर और मन से एक रहता हमेशा, इसलिए उसको कभी ये नहीं मालूम होता कि मैं आत्मा हूँ, इसके अंदर मैं बैठ के जी रहा हूँ। नहीं, वो कब मालूम होगा? वो सचेतन होना। इसी को माता जी बोलते, सचेतन होना क्या मतलब? तुम चेतन तो है, ये सचेतन नहीं है। तुम चैतन्य जरूर है, तुम जीव जरूर है, तुम मरने वाले नहीं हो, लेकिन तुम सचेतन, मैं जीवात्मा हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। इस शरीर प्राण मन के भोग भोगने के लिए आया, भगवान ने भेजा, मैं यहाँ कुछ काम करने के लिए आया। ये कभी भी उसको समझ आती नहीं। क्यों नहीं आती? वो कभी अपने उम्र भर में एकाग्रता करके मैं कौन हूँ इसको कभी प्राप्त देखने के लिए कभी सच्ची ईमानदार से प्रयत्न नहीं किया और कभी ध्यान नहीं किया। इसी का नाम ध्यान है, जो माता श्री अंदर बोलते। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े दुनिया में कितने भी बड़े बड़े योगी रहो, तुमको यही बात बताएंगे कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा की दिव्य अंश हो। तो वही परमात्मा हो अंदर से। बाहर से तुम अपने शरीर प्राण मन से मोहित हो गए। तुम्हारे जो कर्म काम क्रोध मोह है वो तुम्हारे जीवात्मा पर डाला हुआ है, थोपा हुआ है। उसकी वजह से तुम गुमराह हो गए हो। तुमको निशा आ गई है ये शरीर प्राण मन के धर्म की। उस निशा में तुम बहते हुए चले जा रहे हो। इसलिए तुमको कभी ये मालूम नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मोहित हो गया हूँ। मुझे इसको छोड़ना है, शरीर प्राण मन के दुर्गुणों को छोड़ना है, आत्मा बनकर आत्मा के लक्षण क्या है वो समझकर मुझे जीना है। ऐसा कोई लाखों में एक आदमी भी नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। पक्का याद रखो। कौन माइका ला रहा है मेरे सामने आना, इतने लोग यहाँ जमा होते कि वो छाती ठोक के बोलना मैं जीवात्मा हूँ। मैं पूछता हूँ उसको लक्षण की जीवात्मा के क्या है वो बताना, क्योंकि उसने मोह में है। उसके अंदर काम क्रोध मोह दंभ अहंकार ये सब शरीर के धर्म, प्राण के धर्म, मन के धर्म खचाखच भरे हुए उसके अंदर।
वो अपनी चेतना में ले करके खेल रहा है, कूद रहा है, और हर बार में मैं बोलता, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, यही बोलता। लेकिन जीवात्मा ना गोरा है, ना काला है, ना पीला है। वो तो जो है सो भगवान का अंश है, और बराबर भगवान साथ एक रहता है वो, और अंदर से भगवान की ओर जाने की फिक्र रहती। उसको ये मालूम रहता है कि मैं शरीर प्राण मन में आया हूँ और ये भोग भोगना है। वो अंदर की बात भूल गया उसने। महात्मा लोग के तुमको सचेतन करके होशियार हो जाओ, सचेतन हो जाओ। तुमको अगर भगवान को मिलना है, ध्यान करो, एकाग्र हो जाओ। उसका तरीका है ध्यान करना, एकाग्र होना और चलना। क्योंकि तुम्हारा तरीका कोई भी, तुम विद्या बुद्धि कोई तरीके रहते, विद्या बुद्धि करने के एक तरीके स्कूल खोले। ये भी जब तुमको समझ में आता तो गुरु करना। बड़े बड़े आश्रम खुले, वहां जाके जिस आश्रम में अनुभव है उस आश्रम में जाना, अच्छे अच्छे लोगों की सेवा करना, जो ये पाए हुए हैं उन्होंने जैसे बोलते वैसा नखरे नहीं करना, बराबर वैसे ही चलना। तब फिर तुम अपने आत्मा को प्राप्त करके शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हो। और कोई भी जब तक कि अपने आत्मा को प्राप्त नहीं करता, याद रखना इन बातों को माता जी उसके अंदर बता रहे। वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उसके प्राइम मिनिस्टर कुछ कौड़ी के काम के नहीं। उन्हें अपने शरीर प्राण मन के मुंह के अंदर, क्रोध के अंदर जो करके बैठेगा, वो अपने एक के स्वार्थ के लिए भारत को पूरा गार्ड कर देगा। वो बड़ा आदमी नहीं होता। तुम्हारे जैसा तीन गुण बद्ध हो गया हुआ ये जीव है, छोटा सा। संत और माताओं के नजरों में ये है तो एक छोटा सा जीव है, अपने काम को मुंह के शरीर के अंदर जो है उसके अंदर बद्ध हो गया वो, और वो ऐसा घूमते रहता, उसको कुछ सुधारता नहीं। तुम्हारे से 4 किताबें ज्यादा पढ़ता, 4 देश ज्यादा घुमा रहता, 4 बातें ज्यादा समझ में आती, तुम उसको दीवानी के जैसा बड़ा लायक आदमी सब चला सकता समझते। वो चल रहा खाली काम चलाओ है उसमें, लेकिन पूरा भारत के मानव का या किसी मानव का भी कल्याण करना उसके हाथ में नहीं है। उसके पास वो ज्ञान और वो अकल भी नहीं है, जो करना चाहिए नहीं है। ये क्यों ऐसा हुआ? उन्हें सीखा नहीं ध्यान करना। अपने आत्मा से क्या पालेगा, अपने को जो काम मिला है वो काम कैसा अंजाम देना, इस बात को अंदर से सीखना पड़ता है। एक रास्ता है जो आज का आदमी, बहुत से लोग इसको भूल ही गए। जब तक ये नहीं आएगा फिर विद्या सारी अपने मानव जाति में, तब तक कि तुम ये समझ के रहना कि सत्युग खाली ख्वाब है तुम्हारे लिए। सत्युग कुछ भी नहीं। सत्युग का मतलब क्या है? सत्य पूरा आप तुम्हारे अंदर प्रकट होना हुआ आत्मा, और वो अपने धर्म अपने कर्मों को बराबर बताना, तुम्हारी बुद्धि को सिखाना, और तुम सीखना उसके पास अपने मन प्राण शरीर लगा करके, और उस तरह से तुम जिंदगी जीने के लिए बराबर तैयार होना। तब सत्युग लगा, और सत्य के युग के तुम जीव है। जब तुम्हारे पास सत्युग लग जाता, जब तक सत्युग लग रहा ख्वाब है सब मानव जाति में, तुम रटते रहो खाली सत्युग आएगा, फलन आएगा जरूर। राम आए, बराबर आए। राम क्या किया? अपने आत्मा के साथ जो कुछ उसको पहले जन्म का जो कुछ वरदान था, जो कुछ था, उसने बराबर उस वरदान को पूरा किया, और जो कुछ उसको पहले से मालूम था वो कर्म बराबर किया। उसको वन में जाना था, अपने वरदान अपने कर्मों को बराबर में करके पहुंचा गया। कृष्ण भगवान आए, बराबर अपने पहले की पूर्व के कर्म क्या है उसको लेकर के काम किए, बराबर आत्मा से पाव चल गई। वही विद्या तुम्हारे सामने श्री अंदर माता जी रखे। तुम पहले अपने आत्मा को पालो, यही बात है। ये तुम्हारे पास सबसे बहुत बड़ी कमी और दुर्गुण है कि अपने आत्मा को नहीं पाए, अपने आत्मा का दर्शन कोई भी नहीं करता। जब तक मनुष्य खाली बुद्धिवान कहा जाता, आत्मावान नहीं। पैसा खूब है, श्रीमान, बुद्धि वाला है, विद्यावान, बुद्धिमान, ऐसा कहा जाता, लेकिन आत्मावान नहीं। आत्मावान कब होता? तुम अपने आत्मा के ऊपर विजय करो, अपने आत्मा को कमो। जब चाहे ध्यान लगाओ, जब चाहे तुम्हारी जिंदगी में तुमको क्या करना है, पहले क्या किए थे, अब क्या करना है, और क्या कहाँ जाना है, कौन हो तुम, क्यों आए हो। इसी प्राण में तुम्हारा एक कपड़ा है। तुम कोई एक यहाँ रहने वाले हमेशा के लिए नहीं आए हो। तुमको शरीर प्राण में जितना देर तुम्हारा काम है उतना देर रह के बाद में चल देना है। ये बात को संत लोग महात्मा लोग याद रखते थे, समझ जाते थे और काम किए हैं वो लोग। और वही नजीर, वही उदाहरण अपने सामने रखे, लेकिन अपन कभी उसको समझे नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए तुम्हारा राज्य क्या है, वो तो स्वार्थी राज्य।
बुद्धि का राज या बुद्धिहीन राज, समझे ना। तो बहुत बड़ा, तुमसे ज्यादा 10 किताबें पढ़ के 4-10 देश घूमने के बाद एक बड़ा आदमी बन जाता है। करोड़ों रुपये खर्चे करने के बाद वोटिंग में सामने आ सकता है, लेकिन सामने आने जितने रुपये खर्च करे उससे डबल कमाने की कोशिश है। क्यों ऐसा लालचता क्यों रहती है? वो अपने आत्मा को पाया नहीं, वो अपने सबके कल्याण के लिए नहीं आया। वो अपना बांधव है, जो जीवात्मा अपने अंदर है वही भगवान का दूसरे के अंदर है। वो अपने कर्म भोग रहा है बेचारा। अपने से अगर कुछ हुआ तो उसके दुख में अपन कुछ सहारा बनना, या नहीं तो उसके ऊपर कुछ उपकार करना। ये बुद्धि जो स्थिर होती है, तुम आत्मा में रहना सीखने के बाद, आत्मा में रहना नहीं सीखे पुस्तकों में तुम खाली पढ़ेंगे तो तुम गर्व से धर्मशालाएं बनेंगे, दान धर्म करेंगे, मदरसे खोलेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं रहेगा, एक अहंकार रहेगा, एक बहुत बड़ा गर्व रहेगा जो अंदर तुमको बुलबुले खाते रहेगा। वो याद रखना, इन बातों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि तुमको अनुभव ही नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर प्राण मैं नहीं हूँ। जैसा तुमको ये अनुभव, ये कपड़ा है शरीर पे डाल दो, ये जीर्ण शीर्ण हो तो फेंक देने का है, ये जीर्ण अच्छा नहीं, महिला धो देंगे इसको, कितना जल्दी तुमको फील होता। ऐसा तुमको कभी फील नहीं होता, फील है और कभी अनुभव नहीं होता, कभी सत्य नहीं। मेरे मन में पाप है, ये जो विचार है पाप के करना, काम को दिया अच्छा नहीं निकल जाना बेकार है, ऐसा कभी कोई भी आदमी निश्चय नहीं करता। वो पाप भोगना चाहता, छुप कर पाप करना चाहता है, चाहे पैसे को लूटो, चाहे स्त्रियों को लूटो, चाहे धन लूटो, घर लूटो, कुछ भी लूटो। आजकल लूटा लूट हर चीज की हो रही है, और वो लूटता इसलिए है वो कभी अपना आत्मा है या में चल रहा, ये कपड़ा है, इसीलिए क्या कितने दिन टिकने वाला है, इसको क्या क्या देना है, ये बात की उसको समझ ही नहीं आती। वो विद्या पढ़कर जो कुछ करता है ना, वक्तिया है, खाली वक्त चलाना, रस्या की जैसा एक को कर रहा है भाई, 10 करोड़ रुपए खर्चा है, वो ब्याज क्या देता है, जिसके पास पहले ही पैसे नहीं आम देता, ऐसा असल ही बोला नहीं जैसा। अच्छा भाई एक आधा देव बोलो, आधा भी नहीं था, 1 करोड़ ले खर्चा करो, ऋण मुक्त करो, कुछ नहीं दिया समझो तो, ऐसा करके उसको चर्चा करके करोड़ रुपये दिला के 9 करोड़ माफ, ब्याज तो कुछ भी नहीं, ये ऐसा चर्चा होता है। ऐसा तुम ये विद्या बुद्धि से ऐसा चर्चा कर लिए हो, कौन सर्वसाधारण एक मानव जाति अब तुम कर लो, शास्त्र बना लिए, ऐसा चलने से धर्म है। तो कोई धर्म ये नहीं बोलता कि आत्मा को नहीं पाना। अरे एक धर्म में निकाल के देखो, आत्मा की बात बराबर रहती उसके अंदर, और जब तक कि वो पाया नहीं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। वो ऊपर ऊपर चलेगा और ऊपर भी ऐसे चलेगा। ये बात को समझना, सत्य युग किसको बोला, जब तुम्हारे सत्य आत्मा जो प्रकट होता है, जो अविनाशी है, जब उसको प्रकट करके उसके साथ तुम्हारी चेतना एक रहती है, उसका कहना मानकर उसके साथ एक रहकर तुम जिंदगी जीना सीखते हो, उसका नाम तुम्हारे व्यक्तिगत सत्य हो, तुम जी सकते। जब तुम उससे एक नहीं है उसके साथ, तुम नहीं जी सकते। सत्युग में तुम नहीं है। तो महात्मा लोग बड़े बड़े अवतारी पुरुष क्या चाहते हैं, यही विद्या लेकर आते हैं और तुम्हारी चेतना स्थिर करके आत्मा में ढकेल देना चाहते। तो कितने बार भी अगर वो ढकेल दे तो तुम धीरे धीरे उसमें से बाहर आते हो, क्योंकि तुमको नुकसान का भय है, नफा का तुमको प्यार है, लालच है नफा, तुमको कभी हमेशा नफा चाहते हो, नुकसान कभी नहीं चाहते। समझता कभी शक्ति का अभ्यास नहीं मालूम नहीं, इसलिए आप हमेशा क्या करते हो, लूटा लूट में रहते, आत्मा को भूल जाते। ये चीज ऐसे है, जिसको चाहिए वो नहीं कर सकता, जिसको नहीं चाहिए सुनने के लिए अच्छा मालूम होता है वो नहीं कर सकता। डरपोक आदमी तो आपको आदमी तो सुनते ही बोलता है कि भाई जिंदगी संसार की है, ऐसा लूटा लूट में जिंदगी बिता देना, क्या उससे पड़ा, कहाँ आत्मा, कहाँ ध्यान, कैसा देखा है, नियम क्या है, क्या है, देखा बस योग आसन विसन करना, दवा दुआ बहुत निकले, खा पी लेना, मजे में रहना, नींद देखा, ठीक है। उसके दुखों कुछ अलग रहते, वो मजे में बोलता है ऐसा, लेकिन मजे में रहता नहीं, इतना ध्यान दो। इसलिए माता जी बोल रहे, ये लोग कहते कि जब तुम निम्न प्रकृति के अंदर ही रहते हो, सुनो इस बात को, इसका कारण यह है कि योग साधना का अनुसरण करते समय तुम्हारी चेतना का संपर्क निम्न भौतिक प्रकृति के साथ हो गया है,
और तुम्हारी चेतना उसे ठीक उसी रूप में देखती है जिस रूप में वह उस समय दिखाई देती है। जबकि वह मन चैत्य पुरुष या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा न तो निग्रहित और न शासित होती है। जब चैत्य पुरुष प्रकट होकर वो मन प्राण तुम्हारा निग्रहित होती है और शासित होती है तो और चीज है। तो जब होती नहीं है उन्होंने बताते, जब निग्रहित नहीं होती, शासित नहीं होती चैत्य पुरुष के द्वारा, तो तुम्हारी प्रकृति जैसा वैसा तुम वैसे ही देखते और अनुभव भी वैसे ही करते। क्या देखते हो, क्या अनुभव करते हो? तुमको गुस्सा आ गया, तुम गुस्सा मेरा ही है मानते। तुमको भूख लगी मेरा ही है मानते। तुमको कोई गाली दिया मुझे दिया मानते। हर चीज को तुम मेरा 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 और वो कहाँ लागू करते? सीधा सीधा शरीर प्राण मन पर लागू करते। और इसी के झगड़े दुनिया ने लबालब भर कर। ये बहुत शांति के साथ सुनते वक्त ही बहुत शांति के साथ सुनना पड़ेगा इन बातों को। करते वक्त तो बहुत शांति के साथ। हमारे शास्त्रों में ये बोला हुआ है कहीं कहीं पूरे अंगों को कान कर लेके सुनना, दो कान से सुनना नहीं, पूरे एक ही बात सुनना और कोई बात नहीं सुनना, इधर ही रहना। लेकिन शांत बिल्कुल सुन लो, जब कहीं समझ ना आता कि क्या कह रहे हैं सुरेंद्र और माता जी और अपने को क्या करना है। जिसको करना है तो इस तरीके से सुनना पड़ेगा, और करना तो और दूर है। कर सकता है हर एक आदमी, चाहे नहीं चाहे तो कुछ नहीं। तो सुनिए आगे, यह प्रकृति अपने आप में नीच और अंध वासनाओं से भरी होती है। ये जो अपनी प्रकृति है ना, शरीर प्राण मन की, इसको अपरा प्रकृति बोलते, परा प्रकृति नहीं बोलते। ये कैसी भरी है? स्वाभाविक। इधर के धर्म, इधर के सब चाल चलन कैसे है, समझे कि तुम एक एक बात को सोचो यहाँ बोला गया, समझे। यह प्रकृति अपने आप में नीच और अंध वासनाओं से भरी होती है। यही मानव सत्ता का वह अंग है जो सबसे अधिक पशु जैसा होता है। समझ रही क्या मेरी बात? तुम्हारे मानव सत्ता का ये अंग है, तुम्हारा शरीर प्राण मन मानव सत्ता का अंग है, जो कैसा होता है वो पशु जैसे होता है। देव के भगवान के जैसा नहीं होता, समझे। अब तुम किसको अपना मान रहे? ये पशु को अपना मान रहे, शरीर प्राण मन को अपना मान, तो तुमको ध्यान लगेगा क्या? तुमको समझ आएगा क्या? नहीं आएगा। 10-50 जन्म दो, 50 जन्म। इसे अपने हमारे शास्त्रों में हिंदू धर्म में बोला, अरे बाबा ये बहुत गहरी चीज है, गुरु बनाओ, नहीं तो एक महात्मा देखो अनुभवी, उसकी बात सुनो, उसके सामने कुछ नहीं नखरे मत करो, उसको तुमसे ज्यादा मालूम है, बहुत बड़ी बात है। इन लोग के राजा के अंश को पकड़ा हुआ है, उसकी बात में कान से सुन के इधर छोड़ देते। बोले क्या हैसियत है, 3 डबल की हैसियत नहीं है उसके ज्ञान के मुकाबले में, ऐसा करते श्रीनगर माता। और ज्ञान कितना, तुम कितने दिन रहेंगे? वो हर जन्म का ज्ञान के आगे चलने वाले लोग भारत में नहीं, ऐसा नहीं, बराबर है। लेकिन वो इस ढंग से चलते वही जातियों को मारो। ये बताए सामना सुनिए, एक जगह योगियाचे खुना योगिया जाने एरासी पाहता टकमक खाली देखना है। और वो लोग बात भी करे, अंधे लोग, कुछ समझ नहीं आता, साझे आदमी क्या बात करे, किधर की बात करे, ऐसा समय। क्यों? कि वो शिक्षण की हवा ही नहीं, वो बातें कभी सुने ही नहीं, कभी ध्यान ईमानदार से करे ही नहीं। कभी तो आप घबरा जाते हैं मन की चंचलता देखते ही। अपन ये नहीं सोचते कि मन आज चंचल हो, कब स्थिर भी होता है। क्यों नहीं होता? होना चाहिए। जब हम कोई विद्या सीखते, कोई काम सीखते, उसके अंदर एकदम आता है कि हमको अभ्यास करते करते जैसा आता, इसी तरह से आत्मा का अभ्यास करते करते तुम आत्मा बन जाते हो, ब्रह्मा बन जाते हो। इसके बाद जीवो ब्रह्म हुआ ना पता, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं, एक ही है। लेकिन कब? जब तुम अभ्यास करके चाहो, वो बात समझ लो, अनुभव कर लो, तब तुम समझ सकते हो। तुम साइकिल सीखते हो, पहले पहले नौ सीखो, तुम्हारे पास हाथ है, पाँव है, सब कुछ है। तुम साइकिल पर बैठ के पहले नौ सीख आदमी को, अच्छा होशियार आदमी भगवान लोग उसको साइकिल पर बिठाओ,
चलने लगा। वो चलते चलते उन्होंने बैलेंस समझता क्या, बिल्कुल नहीं आती, समझता बैलेंस आउट हो जाता। क्यों? तो बैलेंस बराबर रखो। वो क्यों बैलेंस बराबर रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साइकिल पर 2 पहिए पर साइकिल चलना, बैलेंस बराबर रखना, ठीक बढ़ना और चलाते हुए बराबर रहना, गिरना नहीं और बैलेंस राइट रहना। तो साइकिल पर से गिरने, साइकिल सीखना पड़ता है, मोटर चलाने, कार चलाने सीखना पड़ता है, बैलेंस लगाकर रखना पड़ता है। कि तुम्हारे पास हाथ पाँव है, सब कुछ रहने के बाद तुम सीखने के बाद तो साइकिल पब्लिक में से भी चलाते, कितना अच्छा चला सकते है ना बैलेंस रखने का। ऐसा तुम अपने मन को बैलेंस रखने के लिए सिखाओ तो मन का बैलेंस खो देते हो, ध्यान के लिए बैठते हो, दुनिया भर के विचार, दुनिया भर की कल्पना आते रहते हैं, उसको तुम कभी बैलेंस बराबर नहीं रखते। दुनिया भर का पंचायती आती, थोड़ा अनुभव होते पूजा मारना शुरू कर देते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो है प्रकाश है, वो है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। उन्हें तुम्हारे जीवन में दखल दे रहा क्या बोलते, उससे तुम ऐसे प्यारे बन जाओ, तुम्हारी ही सत्ता है वो, लेकिन तुम उससे प्यारे कभी नहीं बने, उसको तुम ईमानदार से कभी चाहे नहीं, उस सत्य को जो तुम्हारे पास जन्म जन्मांतर से आ रहा है, बल्कि वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारा हिसाब किताब सब रखने वाला है। वो तुमको यहाँ के पुलिस आदमी कुछ सजा नहीं देते, कुछ नहीं, इनके सजा कितनी, इनका छोड़ना कितना, तो सब भड़कावा जमा हो गए, अन्याय भी कर दो, पैसे दे दो, छूट जाओ मुझे, मैं गाँव में फिर कोई पूछने वाला नहीं, हाथों के राज्य में हरा दिखता है। ऐसा क्यों हुआ? वीरेंद्र माता तुमको बताना चाहते कि ये मनपाल शरीर में कितना अंधापन, कितनी बेवकूफियां भरे हुए है। आज तुमको बताने के लिए बड़े से लेके छोटे तक कितने रुष्यखोरियां खा रहे, कितने झूठ कर रहे, कितना बदमाशी कर रहे, कितना स्वार्थ पर तुले हुए है, ये पूरा पूरा खेल देख रहे हो तुम लोग, कितना भी बड़ा आदमी हो, उन्हें बोलता है, विचार करता है, चलता। अब तुम्हें कोई एक मेरे को बताओ, बड़े बड़े लोगों में से एक आदमी भी तुम बताइए ने रुष्वत नहीं खाया और काम बराबर कर रहा है, टाइम पे बराबर कचेरी को आता, टाइम से अपने काम रोज 50 मिसल 10 मिसल 20 मिसल का फैसला करता और काम बराबर चल रहा है। तुम बता तो आपको 100 रुपए की मिठाई किसी आदमी चक्कर इसमें जाओ, यार से मिसल इधर नहीं हटता, ऐसी मक्कारी हो गई, समझे क्या? वो किसने अंधा होगा, जीवात्मा का, अपने आप को नहीं जाना हो, तो किसको खराब कर रहा हूँ, उसका ये भाई है दूसरा, उसका काम खराब कर रहा हूँ, नहीं समझता हूँ। उन्हें बोलता मेरा स्वास्थ्य पहले, मेरे को पहले उसका कुछ हो तो थोड़ा मेरे। दूसरे सेक्शन में फिर वही बात है, तीसरे सेक्शन में फिर वही बात है। तुमको बताना है भगवान को कि ये शरीर प्रकृति आंधी नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, खराब नहीं है, ये तुम लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले 50 साल पहले जरा झूठ चलना चाहिए, पूरा सच कौन चल रहा है जी बोलते। आज हर एक आदमी को ये मालूम है सब बेवकूफी चल रही, सब झूठ चल रहे, अच्छा नहीं चल रही, ये अच्छा नहीं, बहुत होगा अच्छा, काम कचरे में पैसे दे तो होता है नहीं, ऐसा बोल। वो जिसको पैसे नहीं ना उन्हें बड़ा दुख पाता, नहीं हो रहा काम, क्या करना, किधर से पैसे निकाल, काम तो कर रहा, जीना है, उन्हें बहुत दुख से पैसे लगे काम निकाल लेता, लेकिन जिसके पास पैसे उसको और भी मजा मार रहा। लेकिन याद रखना हमारी बातों को, ऐसा सुना छुपा छुपा के पैसे निकालेंगे भगवान, समझे नहीं, पैसे अपने पास नहीं रहेंगे और सुना ऐसा चुबाएंगे कि अब मजा मालूम हो रहा ना, तो ऐसे पैसे चले जाएंगे, पानी के सब बहाते चले जाएंगे। इसलिए अन्याय से मत लो और अंधेपन में जाके फंसो मत, क्योंकि अंदर बैठा हुआ आत्मा सत्य आत्मा है, सत्य होता है, वो बराबर तुमसे ज्यादा होशियार है। जन्म जन्मांतर के आपके अपने कर्म मालूम है और किस रास्ते से ले जाके इसको फंसाना साले पक्का मालूम है। इसे तुम देखते हैं आश्चर्य के मौत एक के पास भागते हुए आ रहे, आश्चर्यचकित मौत हो रही थी, हजारों बच्चे मर जा रहे, हजारों बड़े बड़े लोग मर जा रहे, दिन दहाड़े मारते रहे, कई गोलियों से खत्म हो गए, बम डाल के उड़ा। क्या सुन रहे, कभी 50 साल के नीचे ये बात सुनी नहीं, आज ही क्यों होना, कभी नहीं सोचेगा। क्यों? प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा को जोड़ के अपने शरीर प्राण मन के अंदर घूम गया,
डूब गया अंधापन में, पशु बन गया, उसको सोचने का मात्रा नहीं रहा, उसको स्वार्थ बढ़ गया उसका ज्यादा से ज्यादा। वो कभी तकलीफ उठाना नहीं चाहता जीवन में, कभी दूसरे के तकलीफ को महसूस नहीं करता। ऐसा हुआ, लाखों लोग, हजारों मर गए बालक, ऐसा। अरे सब बातें करता गफर, चलो खाना खाता, कभी उसको फिक्र नहीं। उसके दो आदमी एक दिन में 2 आदमी घर के मर जाए तो खाना 3 दिन नहीं खाता। 1 घंटा भी ये लोग दुख नहीं करता, भगवान ये क्या हो रहा है, सफा करो बैग, कोई आदमी नहीं बोलता। उसको क्या मालूम वो क्या जवाब है। जिसको समझ में आता है क्या है, उनको फिक्र रहती है। इसको ये ज्ञानेश्वर महाराज, विश्व माझे घर ऐसी मची जाती, इसे मेरा मकान है, इसमें मैं रह रहा हूँ, मेरे दूसरे भागों को तकलीफ हो रही है, जैसा शरीर मेरा भाग है, हर एक मनुष्य प्रकृति मेरा ही भाग है, उसको तकलीफ हो रही है, भगवान तकलीफ नहीं होना वो अनुभव करता है और भगवान के पुकार के बोलता है। वो सही साधु और सुनता है, उसी पुकार भगवान सुनते भी है। थोड़ा बहुत हल्कापन उसी की वजह से थोड़ा समाज चल रहा है। तुम्हें समाज चल रहा है, पुलिस और अमीन से नहीं, ना हुकूमत है, अब कुछ भी नहीं है, इतना ध्यान में रखो। हम अंधे हैं, हम समझ रहे कि कोई हुकूमत है, ये कभी नहीं याद रखा। तुम आज अगर यहाँ कोई गुंडा आया अपने सबको मार के चलेगा तो कुछ होने वाला नहीं, सबको आया 1300 मशीन गन चला, दंदन मार के गया, कौन कौन है क्या है, ये बातें करी। कितनी जबरदस्त पशुता है, सोचो तो ये कहाँ से आया। तुम अपने आत्मा में नहीं बैठे कर, उसका इशारा क्या है समझे नहीं। तुम जो लोग ये लूटा लूट कर रहे वो समझते हम अमर है, हम नहीं खाए तो हमारे बच्चे खाएंगे। याद रखना, न बच्चे खाएंगे न तुम खाएंगे। जितना खाना खिलाना है उन्हें अंदर बैठो उतना ही खिलाएंगा, उतना सुख देगा। वो बच्चों को देना है तो सुख मिलेगा, और संपत्ति तुम्हारे देखते देखते चले जाएगा, नहीं तो उसको दुख मिलेगा। इस बात को भूलना नहीं। क्यों? सत्य बोलना आने के लिए प्रश्न कर रहा है, सत्य आने के लिए प्रयत्न कर रहा, उसको हम लोग स्वार्थ के कारण दबा के रखना चाह रहे हैं। और सत्य की और असत्य की इस वक्त जोरदार लड़ाई छिड़ गई और चल रही है। इसी को हम विरोधी शिक्षा और मनुष्य का युद्ध देवासुर संग्राम, इसी को गीता में बोले। और ये सब चालू हो गया, सो हुआ है। अपन गपत में रो या मत रो, ये बात को ध्यान में रखो। और चलो यही योग बताता है कि देखो भाई तुम किस पार्टी के बनना चाहते, दैव भगवान के पार्टी के बनना चाहते या असत्य की, सोच लो। भगवान बोलते मेरे कोई आपत्ति नहीं, तुम किसी पार्टी के बनो, मेरा सत्य बराबर आके रहेगा और तब तक लड़ते रहेगा तुमसे जब तक कि वो आके कब्जा नहीं करता तुम्हारे मन प्राण शरीर तक, तब तक चलते रहेगा। बहुत मजेदार बात है, समझे। इसलिए आजकल तुम देखो हर एक दुख जितना ज्यादा बढ़ रहा है, सुख की वस्तुएं उतनी ही पैदा हो रही, साइंस भी उतना ही बढ़ रहा है, समझे ना। जितना मौत हो रहा है वैसे बच्चे पैदा करने के अनेक प्रकार निकल रहे हैं, समझे क्या। इंजेक्शन से बच्चे पैदा ना, दवा सोना, बहुत कुछ चीजें कहा तो उसको मैं बोलूँ, बस जिसको जितना समझना समझ लो। यहाँ कहते कि मनुष्य का अगर ये देखना समझना अपन जीवात्मा बनना बनो, नहीं तो कुछ नहीं। वासना से यह प्रकृति अपने आप में नीच और अंध वासनाओं से भरी होती है। यही मानव सत्ता का वह अंग है जो सबसे अधिक पशु जैसा होता है। साधक को उसके संपर्क में आना पड़ता है जिसमें कि वह ये जान सके कि उस भाग में क्या है और उसे रूपांतरित कर सके। क्या बोले, साधक को इसमें आना पड़ता है, साधना करने वाले को सोचना पड़ता है कि भाई ये मेरे अंदर जैसा वैसे सबके अंदर है। इसको उल्टा ना करता, अपने अंदर उल्टा देके उन्हें मजबूत लेके चला तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आती है दूसरे के अंदर में उन्हें उल्टा सकता है उसको। ये तो गुह्य विद्या है कि आत्मा के पास ही है, जब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ये करना है तो ऐसा काम करो, तुम्हारी बाहर की एकता कुछ नहीं करती, समझौता है खाली। आज काम पर तो एकता, तो काम नहीं पर तो फिर देखता, अलग अलग। ये सब चीजें देख रहे अनुभव कर रहे, कौन चो बोलते पुराने ढंग के इसे उसको रूपांतर करना है मन प्राण शरीर को,
तो कैसा करना वो बता। साधक को इसका वास्ता पड़ता है, साधु को अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। ये यहाँ बताए रूपांतर कैसे। पुराने ढंग के अधिकांश साधक आध्यात्मिक अथवा चैत्य लोकों में ऊपर उठ जाने से ही संतुष्ट हो जाते। क्या बता रहे। पुराने ढंग के अधिकांश साधक आध्यात्मिक अथवा चैत्य लोकों में ऊपर उठ जाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं और इस भाग को बस ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। समझे क्या क्या समझे। पुराने ढंग के लोग अब तक क्या ढंग है, अब तक अपने आत्मा को जानो, अपने आप को जानो और मुक्त हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, ब्रह्मांड से ऊपर आत्मा को जानो, भगवान को जानो, तुम्हारा काम खत्म, तुमको मुक्ति मिल जाती है कम से प्राण छूटने के बाद। इतना ही था। अब श्री माता नहीं, अब आप उसको भी आध्यात्मिक विकास है। उस सत्य आत्मा को तुम क्या करना, प्राप्त करने के बाद तुमको काम लगा दिया अच्छे अच्छे साधकों को कि वो दूसरों के बीमारियां हो, दूसरों के कुछ हो, वो बराबर उसके ऊपर आते और वो भोग लेना पड़ता उसको। समझे क्या। तुम आत्मा विनाश करो, भोग के हल्का करो दूसरों को, फिर तुम क्या करो, खींचते रहो सत्य को। कहाँ अपने मन प्राण शरीर में खींचो और तुम्हारे श्वास के अंदर से उस अच्छे जो सुख के ले रहे, शांति के ले रहे, उसको फेंकते रहो दुनिया के अंदर, फैला इतना फैलाओ एकाग्रता के साथ कि वो नहीं पीने वाला भी श्वास के साथ पी सके और धीरे धीरे उसके अंदर सचेतनता आ जाए, वो अच्छा बन जाए। ये रूपांतर परिवर्तन करने का आशा साधक के ऊपर से अनुभूति। साधक ऐसा साधना करना चाहिए, उसको समता रखना चाहिए, जितना हो सके इसी उद्देश्य करना। खुद आत्मा में खुद आत्मा को पा लेना, मुक्त हो जाना नहीं, बल्कि मुक्ति के बाद फिर वो मुक्ति स्रोत में लाने की कोशिश करना, अपने अंदर मन प्राण शरीर में लाना, बाद में दूसरों के अंदर लाना। इसमें वो आयु खत्म हो तो कोने जो उसको फिर जन्म लेना है, फिर यही काम करना है। ऐसे हजारों साधक तैयार हो जाएंगे। ये दुनिया में जो सत्य हुआ था वो सत्य बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, हजारों साल तक रहेगा। ये काम है जो साधना करना चाहते करते हैं और सच्चे दिल से करना चाहने वाले को यही सही साधना है। इसमें बंदूक लेके जाके तलवार लेके जाने के लड़ने की साधना नहीं होती। इसमें ईमानदारी, मूर्खपना छोड़ना, काम को, मोहम्मद मत्सर को, दम्भ को बिल्कुल बालायता हटा देना अपने अंदर से। एक शब्द में कहने का मतलब ये है, बाहर से जिंदगी बनाओ ऐसी कि जैसा उनके एसेंस हमें रामकृष्ण परमहंस को सोचो। अपने बीवी के साथ कभी संसार की कोई बोलता क्या, कितने ही बोलो रामकृष्ण नहीं। अपना उदाहरण क्या रखिए, बीवी है और कैसा जिए वो, बहुत अच्छे झूठ बोले अपने जीवन में और वो नहीं समझते तो पूरे रामकृष्ण तो रामकृष्ण। एक पत्नी बर्बाद थी, राम एक पत्नी थी, एक बानी थी, कैसे जिंदगी उनका उदाहरण। तुम वो अवतार सबसे पशु का उदाहरण लेते, किसका उदाहरण लेते, अच्छों का उदाहरण ले तो अच्छे बनेंगे, पशु का उदाहरण ले तो पशु बनेंगे। समझे क्या। इससे वो उदाहरण है। चलो तुम नहीं करना चाहते हो मत करो। आश्रियंदो है, पीछे पड़े राजकारण में गए, रामकृष्ण के उल्टा देखो और राजकारण में गए, बिल्कुल ये। लेकिन कभी तुमको शिकायत मालूम है क्या, उन्होंने कभी पर्ची के अंदर आग उठा के पाप और दृष्टि से देखी नहीं, कभी भीख मांगे से नहीं सका। अपने बीवी के साथ क्या सारे ब्रह्मचर्य पालन से रहे। बीवी को क्या सिखाया पत्रों में, तुम भी मेरे जैसा योग साधना करो, क्योंकि आपने वो एकता लाना है, भारत में परिवर्तन रूपांतर लाना है। मैं अपने अंदर परिवर्तन रूपांतर कर दिया और अतिमान शक्ति लाया, तो मेरे श्वास के जरिए, मेरे संकल्प के जरिए, मेरी प्रार्थना के जरिए जगत में फैल जाएगा और कुछ न कुछ लोगों में वो बराबर का एक इनकलाब यानी संस्कृत ये पैदा कर देगा, सत्याग्रह पैदा कर देगा। लोग समझे या न समझो, उनको उधर खींच के ले जाएगी मेरी संकल्प शक्ति। जिधर आत्मा शक्ति है, जो अंदर आना चाहती है, उसके लिए जगह देगा वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, माता जी उसके अंदर संसार माता जी किए और इन्होंने नहीं किए, इतना
दोनों का उद्देश्य एक था, उसीलिए अपने शरीर प्राण मन को त्याग भी दिए और छोड़ भी दिए। फिर उम्र भर उन्होंने यही साधना की, अपना परिवर्तन रूपांतर करके दूसरों के अंदर परिवर्तन रूपांतर लाने के लिए उन्होंने पूरी उम्र गंवा दी उस सामने। इसको सोचो, वो लोग क्या उदाहरण रखे अपने सामने। आज 1 करोड़ की आमदनी है, वहाँ पर साधना करते हैं साधक, कुछ बुरे भी होंगे उसमें, उनको संयम बराबर नहीं होता होगा, लेकिन लगे हुए साधना के अंदर। अपने जैसे पशु के जैसा उन्होंने जिंदगी नहीं जी रहे, बराबर टाइम के साथ सब काम करते हुए अपना एक उदाहरण रख रहे हो। फिर आश्रम होना तो ऐसा हो, वहाँ बराबर भगवान का साक्षात्कार हो और डिसिप्लिन से जिंदगी जीना और ये सत्य शक्ति नीचे उतारना और सबके अंदर फैलाना, वो वही काम कर रहे हैं। जहाँ गरीब है, जहाँ से अंदर आश्रम है, ये उसी काम के लिए वो है और वे कर रहे। उदाहरण रखें, किसी को इसमें भाग लेके चलना है, चलना चाहता है, नहीं चलना चाहता, मजे में वो पशु की जिंदगी गुजारे, इसमें कोई इन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, ना भगवान को नहीं। लेकिन योग है ऐसा इनका कि खुद अकेला मुक्त होते मुक्त नहीं, वो चाहते हैं कि पूरे लाखों करोड़ों आदमी अपने कमरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ है, इसमें से कम 80 करोड़ में से 1 करोड़ से मुक्त होना और उनके व्यापार उनके वंशज चलते रहना, वो काम जारी हो जाना, जो आत्मान शक्ति और भगवान की शक्ति अंदर उतार के जीने वाली की जात पैदा हो जाना। इसलिए उन्होंने बहुत लड़े और वही बात उन्होंने सिद्ध करने के प्रयत्नशील है। फिर भी छोड़े उन्होंने किसलिए, यही बात सिद्ध करने के लिए सूक्ष्म सिद्ध वो साधना करते हैं। उनकी साधना अपने समझ में नहीं आती, शेरंदो नहीं है, शेरंदो अभी भी है, माता जी अभी। कोई तुम कभी ये नहीं समझना, कोई साधु संत मर गया तो उन्हें मर गया बोल के नहीं समझना, अपनी बेवकूफ़ी वो समझना, वो लोग चलेगा बोल, वो बराबर पहले से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए अपन बच रहे हैं। अपने पाप इतने हैं कि अपना 1 मिनट भी, अपने 1 सेकंड चंचल रहे, हमेशा चंचल। वो उनकी देन इतनी है कि वो बार बार उड़ते रहते हैं, अपन पता भी नहीं अपने को कि वो क्या क्या दे रहे अपने, उसी से अपन समझे जा रहे और जगाना चाहते हैं और वो शक्ति लाना चाहते हैं दुनिया के अंदर, वो काम में झुके हैं। उनको तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें अपने प्रिय भगवान के लिए काम कर रहे हैं, जो भगवान उनको शक्ति पहुंचाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। उन्होंने ये नहीं चाहते कि तुम्हारे से पुरस्कार मिले, कोई इनाम मिले, कोई कुछ मिले, कभी नहीं चाहते। वो ही चाहते सिर्फ तुम्हारे अंदर से प्राण मन में एक उत्तम स्वभाव पुरुषोत्तम का जम जाए और चैत्य पुरुष और आत्मा शक्ति का तुम्हारे अंदर जो कल्पना है और विचार है वो तुम्हारे रोम रोम में फैल जाए और उस तरह से तुम्हारा जीवन चले और राज्य बदल जाए, ये चाहते हैं वो। और वही काम वो लोग करते हैं, वही बात अपने को समझाने की कोशिश करते हैं। जो चलना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं चलना चाहता है उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम कमजोर है, नहीं कर सकते, इतना बोलते हो लोग, लेकिन तुम्हारी निंदा वगैरह कुछ नहीं करते, वो देख रहे थे। तुम पशुओं को कुछ बोलते क्या जी, हम प्रश्न करते, तुम्हारे सामने पशु आप तो यहाँ पर पुकारे बहुत, अपन सत्संग से तुम्हारे मन में इतने क्या चीज पुकारे, जानते हो पशु क्यों पुकारे, सत्संग चल उनको क्या मांगो पुकार, अपना सत्संग अपन चले और सुनते रहे, उनको कुछ बोला लेकिन हमारे क्या बंद नहीं करे। कोई ऐसे से उठ के होश बोल के फटरे मार के हकार नहीं दिया ना उसको, ये तुम कैसा सह तो पुकार। इस तरह से वो लोग दुनिया में आते हैं, हमारी जितने भी मूर्खपना की बातें, मूर्खपना की छेड़छाड़ करना, उनको तकलीफ देना, सब सह लेते हो, कुछ नहीं बोलते। वो बोलते जो कुछ आता भगवान से आता, और भगवान को बोल के वहाँ से उसका परिसर रूपांतर करना है, इसलिए जिंदगी दिया है। और जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, भगवान जैसा अंदर है मजे में, वैसा बाहर भी शरीर प्राण मन में प्रकट होकर सब जीव मानो जो है सब मजे में रहना, ये उनका मांग लेते भगवान से और उन्हीं का संकल्प को पूरा करने पाते। इसको ध्यान में रखो, एक ऐसा योग है। इसलिए और माता कहते इसलिए बताइए ना कि पुराने ढंग के अधिकांश साधक आध्यात्मिक गाथा चैत्य लोकों में ऊपर उठ जाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसको तुरीय लोक बताए हमारे पास। तुरीय लोक में उठ जाते हैं पहले के लोग आत्मा के मंडल में और वहीं रहना चाहते,
वहाँ आनंद लेना चाहते, दूसरों के लिए कुछ नहीं मन प्राण शरीर के लिए कुछ नहीं करते, संतुष्ट हो जाते हैं। और इस भाग को बस जब कहते हैं छोड़ते हैं। किस भाग को? जो शरीर प्राण मन है। परंतु ऐसा करने से वह जब वह अत्यंत निस्तब्ध अवस्था में होता है तब भी अपरिवर्तित रहता है। अत्यंत निस्तब्ध अवस्था में रहते भी अपरिवर्तित ही रहता वो शरीर प्राण मन, कोई उसके शरीर में परिवर्तन आया हुआ नहीं रहता और उसका पूर्ण रूप संभव नहीं होता। जो आत्मा का पूर्ण रूप पूर्ण महिमा है वो उसके मन प्राण शरीर में संभव नहीं होता, अंदर ही रह जाता। तुम्हें बस शांत स्थिर और अविचलित बने रहना होगा और इस अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए उच्चतर शक्ति को कार्य करने देना होगा। अगर कोई साधक सेंदो का काम करता है, ये काम करना होगा बोलते, उच्चतर शक्ति को आह्वान करना, उसको काम करने देना, अपने अंदर और दूसरे के अंदर काम करने देना, उसकी जागृति रखना, सचेतन रहना, यही उसका ध्यान है। भगवान को बुलाना, शांत से अपने अकेले की मुक्ति चाहकर अकेला मजे में रहना, ये उसका ध्यान नहीं होता। न वो श्रेयंदो और माते का साधक है। उसको उनका बिड़ा ये है कि तुम जहाँ तक हो सके यही संकल्प रहे तुम्हारा, ये अच्छा हो जाए सब। जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है, जब साधक साधना करते करते अपने एक व्यक्तिगत आत्मा को पा लेता है, उसके साथ ही साथ उसके अंदर जैसी चेतना है, व्यक्तिगत चेतना, वो चेतना जाकर विराट चेतना उसको मिल जाती है। बहुत बड़ी सबके अंदर जो चेतना है, जो विराट चेतना उसको मिल जाती है, उसी चेतना से टच होता है तो वो मनुष्य सबका जानता है, सब कुछ जान लेता हूँ। और वो विराट चेतना जिसको प्राप्त हुई, अब यहाँ तुम लोग समझो, ये इतने लोग बैठे, तुम्हारे अंदर तुम कितना सुन रहे, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कितना क्या क्या कर रहे, अंदर बुलबुले क्या चल रहे, ऊपर क्या कर रहे, तुम क्यों आए यहाँ पर, क्या मकसद था आने का, पूरा वो मेरे अंदर अगर विराट चेतना आ गई है तो मैं पूरा ये जान लेता हूँ। इतना समझो, तुम क्या क्या कर रहे सब तुम बोलने की जरूरत नहीं, वो जान लेता। और उसके अंदर कुछ तब्दील लाना तो ला सकता, और कोई नहीं करने का हट है तो बढ़। ये जो चीजें हैं तुम 50 जन्म भी लेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, समझे क्या? लेकिन ईमानदार से चीजें करना पड़ेगा। जिसको करना सिरंदो ये वो है और दूसरा योग नहीं। वो ये नहीं चाहती कि दुनिया में दुख रहे, नहीं सुख रहे नहीं, लेकिन उसको इसे सिरंदो कहे कि मेरा राजकारण का ढंग अलग है, मैं अपने इसके साथ राजकारण कर रहा हूँ। छाती ठोक के बोले और 1932 में बोल दिया उन्होंने बराबर स्वतंत्रता मिलकर रहेगी बोल के साधकों से, उनके लेख पढ़ो। लेकिन मुझे चिंता ये है कि ये स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे जो लोग हैं मानव धर्म के, वो लोग इसको कैसा निभाएंगे, कैसा ठीक रखेंगे, ये आगे की चिंता है। ये प्रभु जाने कैसा करेगा, तो उसे प्रार्थना करना, प्रभु उनको शक्ति देना इसको टिकाने की। ये बातें सब उन्होंने अपनी योग साधना में शामिल कर ले और भगवान के साथ एक रहते हुए काम किए। ये काम तुमको करने के लिए पैसा टक्का नहीं लगता, सत्य धर्म से रहना, ईमानदारी से रहना, काम को मत सत्य मांगकर कम करना, अपने प्रकृति में पहले स्थिर शांतता लाना, मजबूती के साथ संकल्प करना। ये छोड़ने के लिए तकलीफ होती है, वासना छोड़ना पड़ता है, आदमी को कामना छोड़ना पड़ता है, थोड़ा खाना पीना भी जरा नियम से रखना पड़ता है। ये कौन करता है? अपने स्वार्थी आदमी और मजे में रहने वाला, ये पैसे में जिसका ललचा था, जिस औरतों में जिसका ललचा था, वो मोही आदमी कभी भी इसको कर नहीं सकता। ध्यान रखना, इसलिए गीता में कहे हजारों में एक हाथ आदमी नहीं करता। जो ये बातों को पहले समझना मुश्किल है, करना तो दूर रहा, सब अपन खाली सुनते रहते। बहुत अच्छा ऐसा खून भी को छोड़कर नौजवान भी आज खूबसूरत लिखे पढ़े, वो लिटरेचर पढ़ो समझ में आता। अपन बहुत अच्छा बोलते मंदिर बनना अच्छा है, वो तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बोल के छोड़ना है, वही काम करने से तुम्हारे मानव जाति को, तुमको खुद को जब बेसुख और सुखी जीवन हजारों साल तक मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता। समझे क्या? नहीं याद रखो, इसलिए बताए कि पुराने जमाने कुछ संत साधु कैसा भी अपने आप के आनंद में रहे,
कुछ लोगों के लिए कुछ करे वो लोग बेचारे, लोग लेना नहीं चाहते तो क्या करना उन्होंने। कोई भी आता डबल गेम वाला ही आता उनके पास, उन्होंने जान देते ये हाउली को कुछ नहीं होना, पागल है ये, खाली तो आ रहा जा रहा जान दो बोलते। उसके पास ग्रहणशीलता नहीं है, उन्होंने क्या देंगे उसके पास। इसलिए ये चीजें बहुत गहरी है जो बोल नहीं सकता। थोड़ा भी अगर ऊंचा उठा तो वो आदमी मुरीद होता, यानी समर्पण होता, वो बोलता बराबर है तुम्हारा बोलना, तुम जो कर रहे बराबर ठीक कर रहे। श्रीअंदो माता कहे साधक बोले तुम जो कर रहे ठीक कर रहे, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, बराबर है हमारे अंदर ईमानदारी नहीं, हम चंचलता में घूम रहे, कैसा करना तुम सोचो बोलते थे श्रीअंदो और माता। ये है भारत का ढंग, रूपांतर परिवर्तन करके सत्य को लाने का, ऐसा है भगवान का खेल। इसको थोड़ी देर के लिए बोलो, भगवान का एक खेल है, समझे ना, ऐसा समझो। अत्यंत निश्चल अवस्था में होता है। अच्छा, अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए उच्चतर शक्ति को कार्य करने देना होगा। उच्चतर शक्ति अंदर क्या काम कर रही है वो देखने के लिए ही इसमें साधक आंख ऊंचा हुआ आह्वान करना, भगवान माता को चुपचाप बैठो, भगवान हाँ बोला ठीक है, भगवान अंदर क्या काम करेंगे, परिवर्तन रूपांतर लाकर मुझे उसके काम के लिए मुकर्रर कर लेंगे या मुझे छोड़ देंगे, वो देखने चुपचाप प्रतीक्षा करते रहो, नींद मत जाओ। कोई संकल्प कोई बुरे विचार आए तो उसको जवाब मत दो, अपने माइंड को खाली रखो कि तुम भगवान के लिए जिंदगी जीने के लिए 10 मिनट रोज अगर तुम दे दे उसको, तो उसके बाद 10 के बाद 20 देंगे, 30 देंगे, तो बढ़ते रहेगा। तो चलते फिरते काम करते वक्त भी तुम एकाग्र हो सकते हो, फिर उनकी शांति हो, आनंद हो, तुम अनुभव कर सकते हो। और जब बड़े बड़े चीजें तुम काबिल हो गए तो बड़े बड़े चीजों में कैसा दखल देना, क्या करना, सब तुमको अंदर से बता दिया जाता है। जब तुम वो कर सकते हो ये चीजें, जब तुमको सही मालूम है तो करेंगे, अपने हिंदू धर्म के ही है। सही नहीं मालूम भाई ये विद्या बेकार है, कोई नहीं करता, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, ये सब समाज कोई आता नहीं, पूछता नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा हो जाता, समझा नहीं करेगा। इसलिए कोई भगवान श्री अंदर और माता जी कभी आपत्ति नहीं उठाते, न उनके साधक उठाते। तुमको कोई साधक कुछ लिख रहा है क्या पत्र, इतने अपन पैसे कुछ लोग भेजने वाले हैं, कभी अपन पैसे बंद करे भेजना, तो लिखता है क्या तुम बंद करे सहायता करना, ऐसा मत करो, यहाँ पर बहुत लोगों का काम है, कुछ पैसे भेजने की कृपा करो, ऐसा लिखता है क्या। किसी का पत्र आया क्या, जितने लोग यहाँ बैठे उसमें से जो जो लोग पैसे भेजते हैं उन लोगों को मैं पूछता हूँ, अभी पत्र आया क्या तो बंद करे, पैसे यहाँ कमी हो रही है, भेजो बोल के आया क्या किसी को, नहीं आया, क्यों नहीं आया, और तुम्हारे भी जिंदा नहीं रह रहे वो लोग, इसको ध्यान में रखो अच्छी तरह से मेरी बातों, तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर जिंदा नहीं है वो बोलते हैं कि जो मैं हमारे पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, भगवान की मर्जी होती है, हमको जिंदा रखना, काम करना, पैसा भगवान भेज देंगे, प्रेरणा उठेगी उसके अंदर भेज देगा, और ऐसे उसमें हम जिंदगी ऐसा बना के खा पी लेंगे, भगवान के याद करेंगे, जिंदगी जिएंगे। नहीं आया तो वैसे 2-2 रोज के एक बार खाना खाएंगे। माता जी एक बार खा ली, लोगों को क्या खिलाए मालूम क्या, हम वहाँ थे जब हम भी खाए, माता जी क्या खिलाए 2 दिन को, हमने इसको तुम ये बाजी का खाली आटा घुमा के इसमें डाल के पिलाए सब, तो पैसा नहीं आया दूसरे के पास, तो क्या करना, भगवान नहीं भेजे, अच्छी बात, फिर क्या करना, माता जी बाजी पीछे सो है ना, उसका तुम डबल रोटियाँ वगैरह में जो मिला था चने का आटा, गेहूँ का हो रहा है, ऐसा कुछ मिला कि वहाँ के डबल रोटियाँ बनती है, बाहर के बनते ऐसा नहीं बनते वहाँ, तो वो आटा मिला है, सब चावल मिले नहीं, सबको जो 1-1 गिलास 2-2 गिलास, अच्छी बात, सब आचार कैसा माता जी क्या 2 रोज पी ले, कुछ लोगों को हुआ हजम हुआ, कुछ लोगों को टटिया लगे माता ये 1000 टन गेहूँ भेज दिया, कोई अमेरिकन से 1000 टन 1 टन, कुछ किसको मंगे नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीजें तुमको बाहर से चमत्कार बताना है, बहुत आस्था संत साधु लोग बता के, अब माता जी बताना नहीं चाहते थे, वहाँ का रोज चमत्कार का जीवन था, जो आदमी वहाँ जाया करता था पहले से उसको मालूम था,
वो जाते थे आते थे। अब भी श्री अरविंदो माता नहीं है, लेकिन हजारों लोग वहाँ दर्शन को जाते आते, और कोई भड़क के कुछ काम नहीं बताए। वहाँ पर अभी भी फीस लगा, 3 टाइम तुम जाके खाओ। वो 3 टाइम में जो तुमको खाने मिलता, भाजी वगैरह मिलता, वो तुम होटल में तुमको 20 रुपए में 3 टाइम मनो खिलाते, 20 रुपए में 1 टाइम भी तुमको ऐसा खाना उस तरह का भाजी वगैरह नहीं मिलेगा होटल में, बेकार मिलेगा, स्वच्छ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें बोलने के नहीं है, ये बाहर की चीजों का वर्णन है। ये क्यों कर रहे हैं, बस इसको सोचना है। तुम अपने घर में ऐसा करते क्या? नहीं, तुमको नमक कम पड़ा या कुछ तो भी काम धाम नहीं हुआ, लड़ने पर तुझ जाते, मारामारी कर लेते, बच्चों से मारामारी करते, बीवी से करते, भाइयों से करते, फिर पड़ोसी से, हमेशा झगड़े में रहे। इसका मतलब क्या? पशु जीवन जिंदगी को तुम पसंद किए, वैसे ही करते। अब अपन देखते हैं वोटिंग का, ये सब क्या है? पशु की जिंदगी है, हमेशा झगड़े ही झगड़े। पशु के जाओ कुछ नहीं, तुम कब समझता तुम्हारे अंदर आना, कब जैसा है वैसा रहकर कब जाना भगवान की ओर, उसकी हवा भी नहीं मालूम, उसकी बातें भी विचार के नहीं आते अपने अंदर। ये हो सकता है कि आपने लोगों से नहीं होता। जो करने वाला हजारों लोगों में एक तो ऐसे हजारों लोग भी भगवान पैदा करेंगे और होते रहेंगे। अगर आपने को कुछ समझ में आया करना है, ये रास्ता है, पुस्तकें पढ़ो खाली, जब समझ में आता है कुछ लोग कुछ जाति कैसी है दुनिया के अंदर और कैसा काम कर रहे, फिर बाद में फिर तुम लोग पता चलेगा कोई पुण्यवान है तो, क्योंकि ये आदमी कैसा है, किस ऐसे लोग समझ में आएंगे। तो समझ में आते नहीं, उनको क्या करना है तुमसे? वो जन्म लेते हैं भगवान के लिए, काम करते हैं भगवान के लिए, विद्या सीखते हैं भगवान के लिए, खाना खाते हैं भगवान के लिए, मर जाते हैं भगवान के लिए, फिर पैदा होते हैं भगवान के लिए। भगवान के साथ खेल लेता, भगवान बोला खेल में जमाया, मेरा खेल है। भगवान को बोलते मैं तुम्हारे साथ एक रह के खेलना चाहता हूँ, मुझे तेरा हिकमत तेरा राज बता, मैं पूछता नहीं, तेरे साथ ही एक रहता हूँ, आता जाता सब करता हूँ। उनका जीवन ही उसका, जिसके लिए लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन है। हमारा जीवन दिव्य जीवन नहीं होता। हम बिल्कुल साधारण पशु जीवन में है। पशु हम इसी के अंदर, हमारे माया जीवन में हम योग साधना थोड़ा बहुत करते। 5 मिनट हवा रोका, अरे क्या 5 दिन रोके तो क्या होने वाला है? मठ अंदर वाला बात नहीं करता, कुछ राज नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। कल क्या होता पता नहीं, राजा का भी आता है, क्या फायदा? ऐसा प्राणायाम लगाए, हजार लोग प्राणायाम करने वाले, ध्यान करते करते शरीर सुंदर हो जाता, लाखों लोग पड़े ध्यान करते करते। ये बताओ कि तुम क्या कर रहे, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा और दूसरे के अंदर क्या हो रहा। ऐसा सिनेमा बताया था, खोल खोल के समझा सका, बता सका। ईमानदार से काम करने वाला नहीं, कामना में रुके, कोई मैं आकर खाली अगर प्रेम से बैठे बस उसके दिल में बुलबुले चलते रहते। अरे कुछ नहीं, वो माई का रूप है, उसके अंदर छुपा हुआ माई का रूप है, वो प्रकट होना चाहती है। ये बस ये अंदर होते आज तुम्हारे पास आई है, वहाँ साधक साधिका वगैरह मिलजुल के साधना करते, उसके अंदर समझा, अरे वो माई का रूप है, ये रूप से आए, उसको साधना समझाओ। तुम्हारे पास ज्यादा तो मैं भेजा उसको पूछो जाओ ये बात, तो तुम कैसी दृष्टि से देखते, कैसा चलते, कैसा रहते, सब तरह का अध्यात्म था और अभी भी है। सोचो, वो सोचो कैसे लोग है दुनिया के अंदर, कैसी साधना चल रही। ये कभी मत समझो कि अपने पुण्य पर अपने इस पर ये राष्ट्र चल रहा है दुनिया। नहीं नहीं नहीं, मानव जाति के पीछे आज बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। तुमको उसकी कल्पना भी नहीं है कि कैसा संभाले जा रहा है, ये भी कल्पना है कि तो थोड़ी कल्पना है। तुम मैं बता दूं, 100 में 1 रुपया आपको कल्पना है कितना ढकोसला हो गया भारत, क्या क्या गड़बड़ पैदा हो भारत में, कैसी मूर्खता आ गई बड़े बड़े लोगों से कि नीचे तक। 1 रुपया आपको समझ, और 1 ही रुपया आपको मालूम है कि साइंस में भारत कितना बढ़ गया है, समझदारी में कितना बढ़ गया है, पैसे वगैरह कमाने में कितना बढ़ गया है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीजें आविष्कार हुए, वो कितना, वो भी 1 रुपया मालूम है आपको। और माता को पूरा मालूम है कि एक तरह से कैसा बढ़ा रहे, एक तरह से कैसा लोगों को खलास कर रहे, एक तरह से कैसा मूर्खता में फंसे लोगों को एकदम इधर ढकेले, कुछ लोगों को खलास कर रहे। क्या बोल सकता कि क्या, कौन सुनने वाला है? कुछ भी नहीं है।
कोई सुनने को तैयार नहीं। अब शीर्ष को शक्तियाँ काम कर रहे, नतीजा देखते रहो बस। अगर किसी को कुछ करना है तो माता यही बताते बार बार, कुछ होशियारी काम के खामोश नाम लो। भगवान हमेशा हम पर दया रखो, आपकी मर्जी के अनुसार हम बने और वैसा काम करें। किसने हमारे अंदर शक्ति दो और बुद्धि दो, इतनी कृपा करो। बोलना अपनी तरफ से कभी झगड़े नहीं मचाना, किसी बात का ज़्यादा से ज़्यादा मुंह पकड़ के झगड़े में नहीं फंसना, ये बात हमेशा याद रखो। फिरने के अंदर मोह नहीं, उधर भागम भागी के अंदर मोह नहीं, बड़े पना के अंदर मोह नहीं, किसी के अंदर मोह नहीं। हम साथ जिंदगी जी रहे साथियों, कांटा भी नहीं चुभेगा, बहुत अच्छे आपका काम बनते जाएंगे। नहीं याद रखो, ये भगवान के लिए करे, समझो, फिर भावना रखो। ये बता रही है क्या, तो ये उच्चतर शक्ति कार्य करने देना, वैसे उच्चतर शक्ति जो परिवर्तित करने के लिए आती है उसको कार्य करने देना है। जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है तब वह विश्वात्मा को अपनी निजी आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। समझे ना, ये व्यक्तिगत आत्मा है और व्यक्तिगत स्वामी विश्वात्मा है। वो विश्वात्मा को अपना आत्मा अनुभव करता है साधक। जब उसकी विराट चेतना बढ़ जाती है, उसकी जो चेतना है जब बढ़ जाती है तो वो क्या अनुभव करता है, विश्व का आत्मा ही मैं हूँ, विश्व मेरा है। ज्ञानेश्वर ये बात में बताए, उन्होंने दूसरे शब्दों में बताया। क्या बताया ज्ञानेश्वर, विश्वचे माझे घर। अब तुम व्यक्तिगत में क्या बोलते हैं, शरीर प्राण मन मेरा है। जबकि आपने विश्वात्मा से हो गए तो विश्वचे माझे घर, ऐसी मती जाती स्थिर, किंबहुना चराचर स्वयं आपण जी जाड़ा, मैं ही ये सब प्रकृति और पुरुष हूँ। ऐसी चेतना उसकी स्थिर हो जाती है बुद्धि में और वैसा चलना प्रारंभ करता। उतनी महिमा उतनी शक्ति वो व्यक्ति के पास रहती है। ज्ञानेश्वर महाराज के पास ऐसी शक्ति थी, बोलकर ही उन्होंने दीवार को चलाए। और खुलगा जिसको बोलते मास्टर लोग गालियाँ देते, अरे खुलगे कब याद होता है तेरे को, मीनिंग याद नहीं आ रहा, खुलगा घंटा बोलते। उन्होंने खुलगे को वेद बोल के बताया, उनके ज्ञानेश्वर पढ़ के देखो, सब मारवाड़ी के लोग जानते, बोलते सच्ची बात। खुलगे को क्या समझना, लेकिन उसके बाद संस्कृत का वेद पढ़ा हो खुलगा। काशी में वो भी बढ़, जहाँ विद्या का संस्कृत का माहिर घर बोल के बताते, वहाँ बोलता है तो वो छुट्टी छूट गया। अरे बाप रे, ये तो भगवान के लिए परिवर्तन रूपांतर नहीं आता। उन्होंने बता के गए, बाबा तुम अगर अपन सच्चे रहे, ठीक रहे, तो खुलगे को भी तुम ज्ञान देकर काम निकाल सकते हो। हम अच्छे नहीं हैं, हमेशा ये सोचना हम बेवकूफ़ है, अच्छे नहीं है, पापी है। हम ठीक बनने की कोशिश करना, भगवान के दिल को पसंद आना, वैसा जिंदगी जीना। अपन वैसा नहीं जी, लोग अपने को अच्छा बोलना, पापा बोलना, ठीक बोलना, इसे अपन अवभोग करते। वो खाली जो भी नखरे करते, झुके सलाम करते, नमस्ते करते, काय को करते हैं सब, बिल्कुल देने वाला है संकट। ये याद रखो कि बनावटी बातें योग में काम नहीं देते, मुझे पता। इसे यहाँ देखो, जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है, ये तरक्की है विराट चेतना प्राप्त करना। ये तरक्की नहीं है कि तुम्हारे अरबों खरबों रुपये खूब दूसरों को बेवकूफ बना के कमा लिए, बड़े बड़े सीट के ऊपर बैठ के, और दूसरे राष्ट्र में जाके जमा कर दे बैंकों में वगैरह। ये कोई बड़ापन नहीं है, कोई होशियारी नहीं, ये तो पशुता से भी ज्यादा पशुता है। जिसको आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।